नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बच्चों के साथ ढोल की थाप पर थिरके कलेक्टर। शराब दुकान संचालक को पार्किंग व्यवस्था करने की यातायात सुबेदार ने दी समझाइश। भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों ने नामांकन फॉर्म किया जमा। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बस स्टैंड पर डाली गई मार्किंग लाइन। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिला अस्पताल में प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत 150 बेड में एनआरसी सेंटर बनाया गया था। यहां पर 150 अति कम वजन वाले बच्चों को भर्ती किया गया था। इनका वजन बढ़ने पर आज फेवरल कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर कलेक्टर मुस्कुराते हुए बच्चों के साथ ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत जिला अस्पताल में 150 कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें कुपोषण से दूर करने के लिए पौष्टिक भोजन दिया जा रहा था। कुपोषण को मात देने वाले बच्चों का फेवरल कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में कलेक्टर सीएमएचओ ढोल की थाप पर थिरकते हुए नजर आए। दरअसल बुरहानपुर जिले में कुपोषण को दूर करने के लिए जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत जिले से 2500 अति कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित किया और एक देश में 150 बच्चों को जिला अस्पताल में बनाए एनआरसी सेंटर में भर्ती कर उपचार के साथ उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है ताकि पोषण को खत्म किया जा सके। इसके चलते 150 बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आए। इनका आज फेयरवेल कार्यक्रम हुआ, जहां पर कलेक्टर और सीएमएचओ बच्चों के साथ ढोल की थाप पर उन्हें खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना किया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने बताया कि जिले में प्रोजेक्ट मुस्कान के तहत अति कम वजन वाले बच्चों को चिन्हित किया गया था। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर जिला अस्पताल में 150 बेड के एनआरसी सेंटर में 150 बच्चों को भर्ती किया था, लेकिन अब बच्चे कुपोषण की श्रेणी से बाहर आ गए। कलेक्टर ने इस अभियान में और भी लोगों को जुड़ने की अपील की है। देखिए, प्रोजेक्ट मुस्कान जो है, जो हमारे कम वजन और अति कम वजन के बच्चे हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना और उनका वजन जो है सामान्य बच्चों की स्थिति में लाना, ये इसका उद्देश्य था। जिले में बुरहानपुर जिला, ककनार, नेपानगर, धूलकोट सभी जगह की एनआरसी की क्षमता हम लोगों ने बढ़ाई है और लगभग 250 बच्चों का ट्रीटमेंट पूरे ज़िले में चल रहा है। बच्चों का और माताओं का फीडबैक बड़ा अच्छा मिला है, लोग यहाँ खुश हैं और मंडे को दूसरा बैच यहाँ स्टार्ट होगा 150 माताओं और उनके बच्चों का। और इसमें हमने बच्चों के साथ साथ बच्चों के माताओं का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, क्योंकि ये दूर फालिया में गाँव में रहने वाली महिलाएँ हैं और जो इनके गायनी के इश्यूज़ रहते हैं वो भी यहाँ हमारे गायनी के डॉक्टर्स ने चेकअप किया है। एनीमिया के इश्यूज़ पर भी इनसे बात हुई है और दूसरी जो महिलाओं की बीमारियां रहती है तो महिला डॉक्टर ने इनसे बातचीत करके इनको ट्रीटमेंट भी दिया है, तो वो भी एक तरह से अच्छा काम हो गया है। तो कुल मिलाकर कुपोषित बच्चों के साथ साथ माताओं के स्वास्थ्य को लेकर भी इसमें काम हुआ है। तो प्रोजेक्ट मुस्कान निश्चित रूप से एक जिला प्रशासन की इमोशनल पहल है। मैं आम जनता से अनुरोध करूँगा कि सभी लोग इसमें जुड़े और जहाँ पर भी आंगनबाड़ी केंद्र में या जहाँ पर भी जाना चाहें या यहाँ पर जिला मुख्यालय पे एनआरसी में आना चाहें तो उनका स्वागत है और अपने कोई भी पहल करना चाहे, डोनेट करना चाहे, चीज़ें देना चाहे, उनका भी स्वागत है। बुरहानपुर के बस स्टैंड पर देसी शराब दुकान पर पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण शराब का सेवन करने आने वाले लोगों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से बस स्टैंड पर ही वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिसको लेकर यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानियों को देखते हुए सूबेदार ने शराब दुकान संचालक को पार्किंग व्यवस्था करने के निर्देश दिए। पुर के बस स्टैंड स्थित देसी शराब दुकान पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने के कारण शराब पीने आने वाले लोगों द्वारा बस स्टैंड पर अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिस कारण बस स्टैंड पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार के नेतृत्व में यातायात विभाग का अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचा और अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वाले लोगों को समझाइश दी और शराब दुकान संचालक से पार्किंग की व्यवस्था करने की बात कही। दरअसल बस स्टैंड के बाजू में ही शराब दुकान होने के कारण शराब पीने आने वाले लोगों द्वारा बस स्टैंड की बसें खड़े होने के स्थान पर ही अपने 2 पहिया वाहन खड़े कर दिए जाते हैं, जिस कारण बसें लगाने में भी चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बसों से उतरने वाले यात्रियों को भी बस स्टैंड के अंदर जाने के लिए परेशानियां होती है। कई बार यात्रियों ने भी इसकी शिकायत यातायात पुलिस से की थी, जिसके बाद आज यातायात सूबेदार के नेतृत्व में अमला कार्यवाही करने के लिए पहुंचा और कार्यवाही कर समझाइश दी गई। यदि इसके बावजूद भी लोगों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से स्थान पर वाहन खड़े किए जाते हैं तो यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने चालानी कार्यवाही कर जुर्माना वसूलने की बात कही। बस स्टैंड में ऊपर जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे राहगीरों को आने जाने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, जिसकी हमें शिकायत प्राप्त हो रही थी। तो ये संबंधित दुकान के जो संचालक है इनसे संपर्क कर इनको बताया गया कि इनकी दुकान के सामने भी पर्याप्त जगह है, अगर ये इसको
ठीक करवा लें तो उसके बाद में इनकी पार्किंग की व्यवस्था इनकी दुकान के सामने ही हो जाया करेगी। तो इस संबंध में बात हुई है, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर वो ये काम करवा लेंगे। बुरहानपुर में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने महापौर पद के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए। आज भाजपा प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल ने वरिष्ठ नेताओं के साथ नामांकन फॉर्म जमा किया, तो वहीं कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय पार्षदों ने भी नामांकन फॉर्म जमा करवाए। पूर्व में नगरीय निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई थी। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने भी अपने अपने महापौर प्रत्याशी की घोषणा कर दी थी। आज बीजेपी महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल ने अपने वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपना नामांकन फॉर्म जमा करवाया। सबसे पहले संजय नगर स्थित भाजपा कार्यालय पर वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को तिलक लगाकर मुंह मीठा कर उन्हें बधाई दी, जिसके बाद रैली के रूप में सभी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ माधुरी अतुल पटेल और भाजपा के वार्ड पार्षदों ने अपने नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा कराए और अपनी जीत का दावा किया। तो वहीं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और निर्दलीय वार्ड पार्षदों ने भी अपने आवेदन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष जमा किए और अपनी अपनी जीत का दावा किया। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व और यहाँ के जो वरिष्ठ हमारे, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः मेरे पर विश्वास करके आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया। पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब हमारा शहर कुछ योजनाएं लाता है तो वो योजना लाने पर हमारे सड़क का ये दयनीय स्थिति हुई है, उसको हम सुधारेंगे। वार्ड नंबर 25 से आम आदमी पार्टी से सफाई रहेंगी, योजनाओं का लाभ रहेगा। हमने वार्ड क्रमांक 12 गांधी चौक से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर आज हमारे बड़े भाई गुलाम महबूब साहब के साथ नामांकन जमा किया। वार्ड के लिए तो भैया इससे पहले 20 साल डॉक्टर आरिफ बागवान मेरे पिताजी रहे, तो ये समझ लो आपकी मतलब ज़्यादातर काम तो हो चुके हैं। अब जो काम बचे हैं वो प्राथमिकता रहेगी। बुरहानपुर जिले में दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ साथ यातायात विभाग के अनेकों प्रयास कर रहा है। इसी के चलते आज बस स्टैंड पर मार्किंग लाइन डाली गई ताकि वाहन दुर्घटनाओं में कमी आ सके। बुरहानपुर जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर जिला प्रशासन के साथ यातायात पुलिस भी अनेकों प्रयास कर रही है। इसी के चलते बस स्टैंड पर अव्यवस्थित तरीके से बसों के खड़े होने के कारण यात्रियों और आवागमन करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इन सभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए आज यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार के नेतृत्व में यातायात पुलिस जवान सुबह से ही बस स्टैंड पर पहुंचे और बसों के निर्धारित समय पर बसों को अंदर स्टैंड पर खड़ा करने के संचालकों को निर्देश दिए। जिसके बाद यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बस स्टैंड पर मार्किंग लाइन डलवाई ताकि स्टैंड पर ही बस संचालकों द्वारा अपनी बसें खड़ी की जा सके और मार्किंग लाइन से ही बसें निकाली जा सके ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने बताया कि दुर्घटनाओं में कमी लाने को लेकर अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते बस स्टैंड पर भी मार्किंग लाइन डालकर स्टैंड बनाए गए हैं। इंदौर बस एक ही स्थान पर खड़ी रहेगी तो खंडवा बस एक ही स्थान पर, तो वहीं बुरहानपुर के आसपास चलने वाली बसों को भी स्थान दिया गया। निर्धारित स्थान से दूसरे स्थान पर बसें खड़ी होने पर कार्यवाही की जाएगी और स्टैंड बनने के बाद अब यात्रियों को भी आसानी होगी। बस स्टैंड पे काफ़ी रश रहता है और इतनी सारी बसें और इतने सारे लोगों का जमावड़ा रहता है, तो आवश्यक है कि हर चीज़ें व्यवस्थित हो और रास्ते में जगह हो, लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। इसके लिए हमने बस स्टैंड के अलग अलग हिस्से, अलग अलग जो स्टैंड है, जैसे इंदौर स्टैंड अलग है, खंडवा स्टैंड अलग है, तो उनके हिसाब से हम इसकी रोड मार्किंग करवा रहे हैं, जिससे कि बसें अपनी मार्किंग के अंदर ही खड़ी रहेगी, यात्रियों को बस ढूंढने में भी असुविधा नहीं होगी और जो बस स्टैंड के अंदर अव्यवस्थाएं होती दिखती है वो भी दिखाई नहीं देगी। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामनिया टांडा में घर के आंगन में खेल रहे 2 भाइयों में से एक भाई गाय को भगाने के चक्कर में गिरने से पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर हालत में उसे खकनार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से बुरहानपुर जिला अस्पताल में रेफर किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के खकनार थाना क्षेत्र के ग्राम जामनिया टांडा में घर के आंगन में खेल रहे 2 भाइयों में से एक भाई गिरने पर उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। परिजन उपचार के लिए नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन यहां पर बालक की हालत अधिक खराब होने पर उसे बुरहानपुर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जामनिया टांडा निवासी प्रवेश और चेतन दोनों भाई घर के आंगन में खेल रहे थे। सामने से जानवर जा रहे थे कि दोनों भाई जानवरों को भगाने के लिए दौड़े और बड़ा भाई प्रवेश गिर गया, जिससे उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गंभीर हालत में परिजन बालक को उपचार के लिए नेपानगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे।
लेकिन यहाँ पर बालक की हालत में सुधार नहीं होने से उसे डॉक्टरों ने बुरहानपुर के जिला अस्पताल रेफर कर दिया। अब यहाँ पर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। फिलहाल बालक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खेल रहा था, आगे लड़का भाग रहा था, पीछे वो खेल रहा था, रोड घर किनारे से रोड आए, ऐसा खेलते खेलते गया और एकदम से पेड़ फिसल गया। दोनों भाई खेल रहे थे। हाँ क्या कुछ जानवरों के पीछे भाग रहे थे? हाँ, ऐसा मतलब रोड आकर भी जाना आना चालू तो 5 बजे 4 बजे के करीब कहाँ पर रहते हैं? जामने ठाना पटना। क्या नाम है इसका जिसको लगा है? परवेश। बुरहानपुर के राजपुरा क्षेत्र के 2 मकानों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। लोगों ने अपने घरों से गैस की टंकी या बाहर निकाली, जिसके बाद नगर निगम की फायर फाइटर ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के राजपुरा के 2 मकानों में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और लोग अपने अपने घरों में गैस की टंकी निकालकर बाहर रखने लगे। मकान आजू बाजू में अधिक होने के कारण लोग अपने घरों से सामान निकालते हुए नजर आए। मौजूदा लोगों ने नगर निगम के फायर फाइटर वाहन को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची नगर निगम की फायर फाइटर ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजपुरा निवासी शेख इकबाल और शेख शकील दोनों के मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई थी। आग लगने से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण सामने नहीं आ सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। बच्चों के साथ ढोल की थाप पर थिरके कलेक्टर। शराब दुकान संचालक को पार्किंग व्यवस्था करने की यातायात सूबेदार ने दी समझाइश। भाजपा महापौर प्रत्याशी और पार्षदों ने नामांकन फॉर्म किया जमा। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए बस स्टैंड पर डाली गई मार्किंग लाइन। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।